हाय, वेलकम टू माय लाइफ डायरीज। मैंने कई बार ये सुना है कि लोग बोलते हैं ना कि क्लियर टाइटल जगह लेना, लैंड लेना, ये बहुत इजी चीज़ है और लैंड ना सस्ते में एकदम मिल जाती है। पिछले 12 साल में इतने लोगों से मिलने के बाद है ना, ये मुझे थोड़ा सा ऐसा मिथ जैसा लगने लगा और इसका मैंने कुछ थोड़ा सा स्टडी भी किया। स्टडी करने के बाद मुझे ऐसा लगा ना, इसके पीछे कुछ रीजंस है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। पहला तो रीज़न है जो मैथोलॉजिकल या बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने में ना राजे रजवाड़े इनके पास बख्शिशी के तौर पे लैंड दी जाती थी। बड़ी बड़ी लैंड लोकेशंस एरिया वाइज एक एक गांव दिए जाते थे, विरासत में उनके आगे के जनरेशन्स को मिलती थी। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे लैंड बहुत ज़्यादा होती थी। इवन हमारे नाना या उनके पहले भी बार्टर सिस्टम थी। तो बार्टर सिस्टम में लैंड के अगेंस्ट भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते थे। तो इतनी लैंड अवेलेबल थी कि लोगों को ऐसा लगता था यस, लैंड लेना बहुत इजी चीज़ है। यानी कोई चीज़ को अगर आप बख्शीशी के तौर पे दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो लेना बहुत इजी है। सेकेंड रीज़न लैंड लेना इजी है या लैंड सस्ते में भी मिलती है, इसके पीछे ये भी एक हो सकता है कि 10-15 साल पहले जिन जिन लोगों ने लैंड लेके रखा ना, उनको एक तो बात है कि इवन सिटी लिमिट में लैंड सस्ते में मिली और दूसरी चीज़ उनको बड़ी जगह भी मिली। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक ड्राइवर था, वो पूना में एक उंडरी लोकेशन है, वहाँ पे पहले उसका घर था छोटा सा और उसके पीछे एक्चुअली कोई तो एक प्लॉट ले रहा था नज़दीक में। तो वो पुलिस ने उसको बताया कि प्लीज़ आप भी यहाँ पे प्लॉट ले लो, तो हम ले रहे हैं तो आप ग्रुप कर लो। तो उसने ग्रुप में वो एक प्लॉट ले लिया। उस टाइम पे उसको बहुत सस्ते में आ गया। बट हो क्या गया ना, आगे के 1-2 साल में कुछ हुआ नहीं। तो ही वॉज रियली पैनिकिंग, अरे मैंने चुप यहाँ पे 11 लाख रुपए लगा के रखे, ये तेरे 11,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के पीछे मुझे वो पैसा यूज़ करने आया होता। बट 2 साल के बाद ऐसा हुआ ना, वो एरिया अंडर डेवलपमेंट पार्ट आ गया गवर्नमेंट के। एंड ऑब्वियसली अगर आज की तारीख में देखें तो उसने खुद के वहाँ पे खुद का घर तो एक बनवाया है, बंगलो बनवाया है। सेकेंडली उसने एक पूरी बिल्डिंग बनवाई है जो उसने रेंट पे दी है। तो ऐसा भी लैंड में होता था और ऐसी स्टोरीज हमने हमारे नानी दादा इवन हमारे फादर से सुनी है, क्योंकि उस तरह से लैंड एक्चुअली उतनी प्रोपोर्शनेटली सस्ते में मिलती थी इन द सिटी लिमिट एरिया। थर्ड ये भी हो सकता है ना रीजन कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, या स्पेशली आई कम फ्रॉम अ लैंड एक्विजिशन बैकग्राउंड, तो ये भी है कि कई सालों पहले गवर्नमेंट की फ्री जोन पॉलिसी थी। फ्री जोन का मीनिंग ये होता है ना कि वो एरिया में गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे हैं इन टर्म्स। अगर आप कोई फाइल नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन के लिए डालते हो तो उसका इजीली कन्वर्जन आ जाता है क्योंकि इट इज़ फ्री जोन। या फिर आप दूसरी कोई भी फाइल डाल देते हैं तो फ्री जोन के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है पर्टिकुलर ऑपरेशन का, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाती थी। आज मैं मिथ बर्स्ट कर देना चाहती हूँ कि क्लियर टाइटल प्लॉट्स लेना इजी नहीं है और सस्ता तो बिल्कुल ही नहीं है। हम बात करते हैं आज एक्चुअल ऑन ग्राउंड पे जो फैक्ट हो रही है। सबसे पहली फैक्ट तो ये है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरी बात, लोग जितने एरिया में रह सकते हैं वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। लैंड दिन ब दिन कम होती जा रही है जो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन करने लायक है। मेजॉरिटी ऑफ द लैंड यूसेज अगर देखा जाए तो वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। तो एक तो बात है कि पुराने ज़माने में जैसे ऐसे बख्शिशी के तौर पे लैंड दी जाती थी, वो तो दूर की ही बात। बट एक्चुअली खुद का प्लॉट लेके उस पर बंगलो बनाना या खुद का प्लॉट लेके उस पर फार्म हाउस बनाना, ये भी आज के तारीख में बहुत महंगा हो रहा है क्योंकि है वही लैंड बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती जा रही है। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, या फिर जो भी लैंड मार्केट में घूम रही है सिटी लिमिट या अच्छे लोकेशन की, मोस्ट ऑफ देम आर हैविंग लिटिगेशन। या सेकंड ये बात है कि अप्रोच इश्यूज हैं।
सेकेंड फैक्ट मैं ये बता सकती हूँ कि बीइंग इनटू लैंड एक्विजिशन हमें डेली बेसिस पे बहुत सारे डेवलपर्स से या इंडिविजुअल डॉक्टर्स से भी ये रिक्वायरमेंट आती है कि हमें बानेर, बालेवाड़ी, रावेत एरिया में 10,000 20,000 स्क्वायर फीट का लैंड पीस एक्वायर करके दो. एंड बिलीव मी, it's very difficult nowadays actually to acquire this kind of a land in terms of looking at the current scenario. क्योंकि मेजॉरिटी लैंड जितनी हमने ये एरिया की स्टडी की है, आइदर वहां पे कुछ ना कुछ लिटिगेशन है, या सेकेंडली लैंड अच्छे लोकेशन पे भी है, बट अगर पीएमआरडीए का या एमएमआरडीए का इंटरनल प्लान स्टडी करते हैं तो उसके अंदर अप्रोच रोड अवेलेबल नहीं है, जो कि आज आपको लैंड पे जाते वक्त लगता है कि ये रोड है, ये सेम रोड मैप पे गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है उसमें अवेलेबल नहीं है. तो बीइंग ऑन अ ग्राउंड आई कैन से इजीली क्लियर टाइटल लैंड करंटली मार्केट में अवेलेबल होना डिफिकल्ट है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट हैज हैपेंड, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज नियर पुणे एंड मुंबई, इनसे फ्री जोन उठाया गया है. प्रॉपर जोनिंग पुणे एंड मुंबई का भी ऑलरेडी हो गया है, जिसमें जो बोलते हैं ना रेड, ऑरेंज, ग्रीन ऐसे अलग अलग बेल्ट डाले जाते हैं. MIDC के लिए रिजर्व लैंड, ग्रीन एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व लैंड, स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व लैंड, ये सब रखी गई है पिछले कुछ सालों में. सो ऑब्वियसली अगर आपको घर बनाना है या फिर पर्टिकुलर स्कूल बनानी है, पर्टिकुलर एरिया में फार्म हाउस बनाना है, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है आपको लैंड लेने के बाद आप उस पर क्या कर सकते हो. बहुत बार लोग ब्लाइंडली लैंड ले लेते हैं. मैंने ये भी देखा है, लोग कोई तो गोडाउन एने वाली लैंड लेते हैं ओनली एने समझ के, एंड समझते हैं कि इस पे मैं घर बना सकता हूँ, जो कि वो बना नहीं सकते हैं. अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्लियर टाइटल लैंड लेना है, तो एक्चुअली वी कैन हेल्प यू आउट इन द सेम रिगार्ड्स. थैंक यू.